लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 28 साल कबल बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में मुलविस तमाम 32 मुलजमीन को बरी कर दिया है। मुलजमीन में साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक मरकजी वज़रा मुरली मनोहर जोशी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। पुराने शहर के बिल्लत नगर में एक टिप्पर लारी के टक्कर के नतीजे में एक 3 साल लड़की मरियम हलाक हो गई। बताया जाता है कि घर के सामने खेलने में मसरूफ ये लड़की टिप्पर के पिछले पहिए की जद में आ गई। पुलिस चंद्रन गुट्टा ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और ये बच्ची का नाम जो है ना मरियम है, मेरे भाई की छोटी बच्ची। इसका जो हादसा है लॉरी एक्सीडेंट की वजह से हुआ और लॉरी की जो ड्राइवर है एकदम बिल्कुल लापरवाही से चला रहे थे और मालूम ये हुआ कि वो जो बच्चा चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उन्हें जो है ना कम उम्र था और ऐसा दिख रहा था उसकी उम्र से जो है ना उन्हें बगैर लाइसेंस के चला रहा था। और इसकी जिम्मेदारी जो है ना हुकूमत पे है कि इस एहतियात करे, हुकूमत जो है ना देखे कि किस तरह के बच्चे जो है ना ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या है। दूसरी चीज़ आप लोग गेट के पास में भी, घर के पास में देख सकते हैं, 3 फीट से भी ज़्यादा जो है ना गैप नहीं है। बड़ी मुश्किल 3 फीट के अंदर ही है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। गेट खुलते ही बिल्कुल सामने हुआ। गली इतनी छोटी है, ऐसे लोडिंग गाड़ियाँ जो है ना बेपरवाह ड्राइवरों को दे रही हैं। बेपरवाह ड्राइवर आ जा रहे हैं, चला रहे हैं, बच्चों का हाथ से ऐसे हो जा रहे हैं, निकल के भाग जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारान शख्स सही है नहीं कि इन लोगों को मैनेज कर सके। और जो है ना बच्चे जो है सो विदाउट लाइसेंस, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है बच्चे विदाउट लाइसेंस है, स्पॉट से निकल के। 2 बच्चे थे साथ में, एक ड्राइवर क्लीनर है नहीं मालूम या फिर दोनों ड्राइवर है पता नहीं उसका। यहाँ से भाग गए वो लोग। कोशिश काफ़ी करा मैं कैमरा में वो करने की। अभी बच्चे तो पीएस में आ गए, पीएस में आ गए थे बच्चे। अभी पीएस को जाके देखना है बच्चे लाइसेंस वाले हैं या बिना लाइसेंस के। बस अब मीडिया से और पुलिस से यही गुजारिश है कि जो एक्शन जितना सख्त ले सकते ले लिए तो बारह मेहरबानी, क्योंकि आगे किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होना जो हमारे साथ में हुआ। बच्ची की एज क्या है? बच्ची जो है सो सिर्फ 3 साल की है, 2.5-3 साल। बच्ची का नाम मरियम है। मरियम बेगम। पेद्दापल्ली के एक सीनियर टीआरएस लीडर पर हमले और खिलौने की पिस्तौल से डराने धमकाने का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 4 नामालूम अफराद कल रात इन देवैया के घर पहुंचे और उन्हें घर के बाहर तलब किया। जब उन्होंने घर के बाहर आने से इनकार किया तो उन्होंने देविया को खींचकर बाहर लाया और खूब जदोकोब किया। अराजी का तनाज़ा इस हमले की वजह हो सकता है। रेलवे स्क्रैप की लारी में शराब की मुंतकली के सिलसिले में रेलवे के 3 मुलाजिमीन को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस नंदीकामा रामामूर्ति ने बताया कि दस्तगीर, बादशाह और जानी हैदराबाद से विजयवाड़ा को शराब ला रहे थे। लारी से 63 शराब की बोतलें बरामद की गई। थिरुवुरु पुलिस ने जिले कृष्णा में मंदिरों की हुंडी से रकम का सरखा करने वाले एक 50 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर एम शेखर बाबू ने बताया कि पठान सालार खान गुज़िश्ता 3 महीनों में 80 से ज़ायद मंदिरों में चोरी की और 18,000 रुपये की रकम चुरा ली। उसने तिरुवुरु में भी 2 मंदिरों में चोरी करने का इतराफ़ किया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 2103 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,91,386 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 नई अमवात भी हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,127 हो गई है। महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 55,359 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक जुमला 29,96,000 के टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 24, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 102, जीएसएमसी हदूद में 298, जगतियाल में 46, जनगांव में 32, जयशंकर भोपालापल्ली में 25, जोगलम्बा गदवाल में 23, कामारेड्डी में 53, करीमनगर में 103, खम्मम में 93, कुमारा भीम आसिफाबाद में 26, महबूबनगर में 45, महबूबाबाद में 45, मंशियाल में 27, मेदक में 30, मिर्चल मलकाजगिरी में 176, मुलुगु में 31, नागर कर्नूल में 32, नलगुना में 141, नारायणपेट में 8, निर्मल में 24, निजामाबाद में 57, पेद्दापल्ली में 31, सिरसिल्ला में 40, रंगारेड्डी में 172, संगारेड्डी में 63, सिद्दीपेट में 92, सूर्यापेट में 51, विकाराबाद में 24, वनपर्ती में 41, वरंगल रूरल में 35, वरंगल अर्बन में
85 और यदादेरी बोंगीर में आए हुए 31 केसेस शामिल हैं। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर के शेराव सनतों से मुतालिक पार्लिमानी पैनल के सरबराह होंगे। स्पीकर ओम बिरला ने सदनशील राज्यसभा वेंकैया नायडू से मशावरत के बाद पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के तश्कील जदीद का ऐलान किया है। टीआरएस के दीगर अरकान को मुख्तलिफ कमेटियों में भी शामिल किया गया है। जय संतोष कुमार को रेलवेज में, सुरेश रेड्डी और एन वेंकटेश को कानून, बी प्रकाश और पी दयाकर को लेबर, जी रंजीत रेड्डी को आईटी, एम कविता को सेहत और बी लिंगैया यादव को कोयले और स्टील से मुतालिक वजारत की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान बनाया गया है। तेलंगाना के दीगर अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय को शहरी तरक्यात, डी अरविंद को कॉमर्स, रेवंत रेड्डी को डिफेंस और उत्तम कुमार रेड्डी को तवानाई से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 28 साल कबल बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में मुलविस तमाम 32 मुलजमीन को बरी कर दिया है। अदालत का मानना था कि मुलजमीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। मुलजमीन में साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक मरकजी वज़रा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह, बीजेपी कायदीन विनय कटियार और साध्वी रुतरम्बा, राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय वगैरह शामिल थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में सीबीआई ने 48 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया था, लेकिन उनमें से 16 मुकदमे की समाअत के दौरान फौत हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 80,472 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 62,25,963 हो गई है, जबकि 1,129 अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 97,497 हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 29 सितंबर को 10,86,000 से जायद कोविड टेस्ट किए गए। चुनांचे अब तक 7,41,96,732 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने आज कुवैत के अमीर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो अपने सौतेले भाई शेख असबा के जानशीन हैं, जिनका कल अमेरिका में 51 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। शेख नवाफ ने आज कौमी असम्बली से भी खिताब किया। वो काफ़ी गमज़दा नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ कुवैत के मरहूम अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा की मैयत आज शाम अमरीकी शहर मिनेसोटा से कुवैत लाई गई और बाद नमाज जनाजा उनकी तदफीन अमल में आई। तदफीन को सिर्फ ख़ानदान के तक महदूद रखा गया था और आवाम को शिरकत की इजाज़त नहीं थी। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खैर जारी है और इसके मुतासरीन की तादाद अब बढ़कर 3,35,60,000 से ऊपर चली गई है। दुनिया भर में इस मर्ज से अब तक 10,06,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमरीका बदस्तूर नंबर 1 है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 71,90,230 और मरने वालों की तादाद 2,05,000 बताई जाती है। हिंदुस्तान मुतासरीन के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि शदीद तौर पर मुतासरा 15 ममालिक में ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, पेरू, स्पेन, मेक्सिको, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब शामिल हैं। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद आरडी ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 57 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत जो फलाई स्कीमों को रोबे में ला रही है, उसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे पर भी हुकूमत खास तवज्जो दे रही है। कई सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। बस्ती दवाखाने भी कायम किए गए हैं ताकि गरीबों का इलाज किया जा सके। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स ए अरुण गौड़, अकुला रूपा, यू तरुण कुमारी, हेमलता, आरडीओ वसंत कुमारी, तहसीलदार बालाशंकर और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के केस से मुतालिक सीबीआई की अदालत के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि यह मुल्क में अदलिया की तारीख का सियाह फैसला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे में अपने फैसले में साफ कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुजरिमाना कार्रवाई है, तो फिर सीबीआई की अदालत किस तरह मुलजिमीन को बरी कर सकती है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इश्तियाल अंगेजी और एक साजिश के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। वहाँ तमाम मुलजिमीन बनफ्स नफीस मौजूद थे। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल के आडवाणी ने 5 दिसंबर की शाम
विनय कटियार MP की रिहाइशगाह पर साजिश रचाई थी। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि 1982 में हुजूम ने मस्जिद को शहीद नहीं किया तो फिर आखिर किसने मस्जिद को शहीद किया। उन्होंने CBI की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए जाने पर शक व शुबे का इजहार किया और कहा कि CBI की अदालत से इंसाफ नहीं मिला। सदर मजलिस ने कांग्रेस को भी बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए बराबर का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के दौर में राम मंदिर का ताला खोला गया था। हमेशा कानून को मानते हैं, हमेशा कोर्ट जो है कोर्ट में फैसले होते हैं उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे नतीजा ऐसा अगेंस्ट में आता है तो आप कोर्ट को भी ये कर देते हैं, क्यों सर? नहीं, कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना। और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलाइल दे रहा हूं, ये तमाम दलाइल दे रहा हूं। जजेस भी सब देखे होंगे ना सर? क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया आप, वही तो हम पूछ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो। अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप HRD के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई, आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। आगे क्या करने का विचार है सर? आगे अब ये देखना है कि CBI अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी। और अगर CBI नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करें। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे? उन्होंने कहा कि हां, ये तमाम प्री प्लान था। याकूतपुर के मजलिस शरीफ के संबली अहमद पाशा कादरी ने चंदानगर के छोटे व्यापारियों में जेजम की तरफ से मंजूरा कर्जों के 20 चेक तकसीम किए। हर चेक 20,000 रुपए पर मुश्तमिल है। कोरोना वायरस के चलते इन व्यापारियों की मदद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी। इस मौके पर रैन बाजार के कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान और दूसरे भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके के जो मेहनतकश लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, वो लोन के तकरीबन 20 चेकों की यहाँ तकसीम अमल में लाई। चंद्रा नगर और उसके अतराफ अतनाफ के लोग हैं कारोबारी, जिसमें खवातीन भी है जो टेलरिंग का काम सीखे हैं, टेलरिंग का सेंटर चलाते हैं, और कुछ ठेला बंडी वाले हैं। ये मेहनतकश लोगों को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये तो इंतजाम किया गया कि 10,000 का चेक उनके कारोबार में मदद के लिए दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान, उनकी इमदाद के लिए मुहिम शुरू की गई। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मुहिम में नुमाइंदगी की थी और इसमें हिस्सा ले रही है, मेहनतकश लोगों को तवज्जो दिला रही है, और दूसरे भी लोगों के चका ज़ेर इल्तिवा है। इंशाअल्लाह उसकी भी तकसीम करीब अमल में लाई जाएगी। याकूतपुर के मुख्तलिफ डिवीजन में आज रैन बाजार बल्दी डिवीजन में कारपोरेटर साहब वाजिद अली खान साहब की निगरानी में इसकी तकसीम अमल में आई। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।